हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पीतलखोरा की गुफा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीतलखोरा की गुफाएं। पीतलखोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? स्थान महाराष्ट्र। निर्माण कब हुआ था इनका? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में होने का अनुमान है। और कुल गुफाएं यहाँ पर हैं 13, कहीं कहीं 14 भी लिखा हुआ है। कुल गुफाएं 13 या 14 है। बौद्ध धर्म से को प्रदर्शित करती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित थी है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र में है पीतलखोरा की गुफाएं। निर्माण हुआ था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। कुल गुफाएं हैं 13, कहीं कहीं 14 भी लिखा हुआ है, और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो ये गुफाएं जो है पीतलखोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सतमाला रेंज पर स्थित हैं। और यहाँ पर कुल 13 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। और यहाँ कई गुफाओं में नक्काशी और चित्रकला दिखाई गई है, जो कि ईसा पूर्व पहली सदी से ईस्वी के 5वीं सदी तक की हैं। और ये सभी अजंता के बाद ही खोजी गई हैं। इसके बारे में जो है 1853 में लिखा गया था कि जो है ये अजंता के बाद की गुफाएं हैं। ठीक है, तो 1853 में लिखा गया। और इसमें गुफा संख्या 3 जो है वो चैत्य है, और गुफा संख्या जो 4 है वो विहार है। चैत्य यानी जिसमें पूजा उपासना बौद्ध भिक्षु करते थे, और विहार जिसमें वो रहते थे। तो इनके बारे में उल्लेख है 1853 में जो लिखा गया था लेख, उसमें यह उल्लेख किया गया है। और अजंता से ये मतलब अजंता की गुफाओं से ये गुफाएं जो है मिलती जुलती हैं, कि कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो अजंता की गुफा से बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। और कुछ चित्रकारी जो यहाँ पे है उसे लोगों ने, जो पर्यटक गए उन लोगों ने इसे तोड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। और यहाँ के चैत्य गुफा में लकड़ी के प्रयोग के स्थान पर पत्थर का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पत्थर की चट्टानों को काट कर इनका निर्माण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सातवाहन राजवंश के शासनकाल में ये गुफाएं खोदी गई हैं। तो आपको याद रखना है, सातवाहन राजवंश माना जाता है। ठीक है, सातवाहन राजवंश के समय में ये गुफाएं खोदी गई हैं। ठीक, और इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है। 1 से 9 गुफाएं उत्तर पूर्व दिशा की ओर हैं, जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। पहाड़ी के दूसरी तरफ 10 से 14 नंबर की गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का मुख है, द्वार है, वो दक्षिण की ओर है, और इन्हें दूसरे समूह में रखा गया है। कई गुफाएं या तो तोड़ फोड़ कर दी गई है कई गुफाओं में, या फिर बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं यहाँ की गुफाएं। मतलब यहाँ पे जो चित्र बने हैं और गुफाएं भी। गुफा संख्या 1 बहुत बड़ी गुफा है, जो कि विहार देखने में लगता है ऐसा कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और गुफा संख्या जो 3 है, जिसको चैत्य मैंने आपको बताया था, वहाँ पर बेहतरीन चित्रकारी यहाँ पर है, जो कि दीवारों और पिलरों पर बनी हुई है। जो खंभे बने हुए हैं उन पर बनी हुई है। हाल के अलावा गलियारा बनाने के लिए 37 अष्टफलक
8 फलक वाला पिलर बनाया गया है। इसकी सहायता ली गई है बनाने के लिए हाल को। और इनमें जो 37 बने थे अष्टफलक, इनमें 12 बचे हैं, बाकी लगभग टूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और प्रत्येक गलियारे के 10वें और 11वें पिलर को अभिलेख के लिए समर्पित किया गया, मतलब अभिलेख लिखे हुए हैं इन पर। यहाँ नक्काशी की गई कलाएं देखने को मिल जाती हैं। गुफा संख्या 4 में कई सारी छोटी गुफाएं भी बनी हैं, जिनमें हाथी और घोड़े की नक्काशी बनी हुई है। 2 सैनिक भी क्षतिग्रस्त रूप में बने हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य पहाड़ी पर राजकुमार के तौर पर बुद्ध को दर्शाया गया है। बुद्ध के जीवन का यह एकमात्र दृश्य है जो पीतलखोरा में पाया गया है। अजंता एलोरा क्षेत्र में गुफा निर्माण के कालक्रम को स्थापित करने में ये गुफाएं महत्वपूर्ण रही हैं। ठीक है, तो ये थी पीतलखोरा की गुफाएं। और आपको ये तो इसके थोड़ा सा इसकी जानकारी के लिए था, बाकी आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। पीतलखोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। और माना जाता है कि सातवाहन राजवंश ने इसको बनवाया था। निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता। कुल गुफाएं 13 हैं, कहीं कहीं 14 लिखा होता है। बौद्ध धर्म से समर्पित हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।